ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद, ये 29 चैप्टर, जहां पर नारद मुनि प्राचीन भविष्यत को उपदेश दे रहे। वर्ष 36 और 37 है। तो ये टॉपिक है हाउ टू गेट डिटैच फ्रॉम द आर्टिफिशियल मेटेरियल कंडीशन, जो कि हमारा तथाकथित जो ये संसार में जो परेशानी है, दुख है, और हम इस तरह बहुत सारे हमारे जो सिचुएशन बना के रखे हैं, दिस आर ऑल आर्टिफिशियल, ये नैसर्गिक नहीं है। तो इस विषय के हम चर्चा करेंगे और मैं हूं शशिपुत्र गौरदास। सो अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स बिगिन दिस। यहां पर श्लोक है, अथात्मनोरिथ भूतस्य यतो अनर्थ परंपरा संसृतिस्तत् व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहितः साध्रीचेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। यहां पर नारद मुनि समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो हमारा जीव का जो रियल इंटरेस्ट है, हमारा सभी का एक इंटरेस्ट है। विदाउट इंटरेस्ट वी डोंट डू एनीथिंग। इंटरेस्ट क्या है? गेट आउट द निसेंस। हम लोग तमोसोमा ज्योतिर्गोमय मृतंगमा मृतंगमय, हम लोग अंधकार से आलोक की ओर जाना चाहते हैं। जो हमारे रिपीटेड बर्थ एंड डेथ संसार में चल रहा है, जन्म मृत्यु का चक्र जो है, इससे व्यक्ति निकलना चाहता है। और निकलना चाहते तो क्या बताया यहां पर? ओनली रेमेडी इज टू सरेंडर अनटू द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की शरणगत हो जाना चाहिए, या उनकी जो प्रतिनिधि है गुरु। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते, वासुदेव की, तो इस संसार से, इस भौतिक संसार से मुक्त होना संभव नहीं है। तो इसीलिए, और दूसरी बात कहा कि और ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर शब्दार्थ हम देखेंगे तो यहां पर बताए परंपरा से मिल रहा है। अथ आत्मन अर्थभूतस्य। भूत मतलब, आप ऐसा मत सोचो कि भूत मतलब भूत पिशाच। भूत मतलब जीव, भूत से जीव का। यतः अन्यत्र परंपरा, जो कि अनर्थ परंपरा से मिल रहा है। जैसे गीता में हम पढ़ते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाल नेह महता जोग भ्रष्ट परंतप। भगवान ने कहा कि मैं जो ये अव्यय ज्ञान को, भगवद्गीता के ज्ञान को परंपरा से दे रहा हूं। लेकिन यहां पर परंपरा हमको दुखों का जो परंपरा है, जो कि हम नहीं चाहते, वो सीरीज वन आफ्टर अनदर हमको मिल रहे हैं। कैसे? संश्रित, क्योंकि संसार से संश्रित। लेकिन इससे हमको मुक्त होने के लिए क्या बताया? व्यवच्छेद्य भक्त, इसको स्टॉप करना है। व्यवच्छेद, इसको विराम देना चाहते, स्टॉप लगाना चाहते, तो परमया गुरु, भगवान की परमया मतलब ऑन अलर्ट। श्रील प्रभुपाद जो वर्ड यूज किया है ऑन अलर्ट के मतलब है कोई मिलावट नहीं, शुद्ध। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित संसित सदृश, कंप्लीटली। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो फिर वैराग्य और ज्ञान हमको प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात को लिखते हैं कि डिटैच्ड फ्रॉम द आर्टिफिशियल मेटेरियल, यही वे है। अगर आप बोलेंगे नहीं नो, मैं कर्मी हूं, मैं काम करूंगा और मैं भगवान का भक्ति नहीं करूंगा और केवल काम करता रहूंगा, तो आपका कभी मुक्ति नहीं हो सकती। से केवल एक ही रेमेडी है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब है रिमेंबर कृष्ण ऑलवेज, डोंट फॉरगेट कृष्ण। कृष्ण को सदैव याद करो और कृष्ण को कभी भूलो ना। और कैसे होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस? जब हम कॉन्स्टेंटली भगवान की सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। और इस दुनिया में सभी लोग
खुश होना चाहते हैं, तो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हमको इस प्रोसेस को एडप्ट करना होगा। जो कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट, संस्कृति है, जो भौतिक संसार है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वत्वम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमाम गता। तो ये संसार जो है दुख का घर है, लेकिन इस संसार में दुख की बात है कि जीव जो है इस संसार में भ्रमण कर रहा है, वो नहीं जान रहा है कि वासुदेव सर्वविति, भगवान वासुदेव ही जीवन का लक्ष्य, उनको प्राप्त करना, उनको प्रसन्न करना, वो नहीं समझ रहा है। तो इसलिए जो संस्कृति जो शुरू होता है इच्छा द्वेष सम्मुत है ना, हमारा संस्कृति शुरू कब होता है? मेटेरियल एग्जिस्टेंस, ड्यू टू मोह से, इल्यूजन से, कि हम शरीरगत पहचान करते हैं। तो फिर हमको जो अनर्थ है, सीरीज ऑफ अनर्थ, जैसा कि नेटफ्लिक्स में आता है ना, इट इज लाइक सीरीज ऑफ अनर्थ। तो ये जो अनवांटेड थिंग्स है एक्चुअली वास्तव में क्या है? वेरियस डिजायर्स। जैसा कि हमने कहा आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् प्रविशन्ति काम शशांत आपनोति न काम काम। भगवान कहते हैं कि देखिए ये जो सेंस डिजायर है, सेंस जो हमारा जो इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छा है, दिस आर अनलिमिटेड, ये कम नहीं है। सो इस तरह की व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर प्राप्त करते जाता है, कभी कभी स्वर्ग में जाता है जी, कभी कभी नरक में भी जाता है। तो इसलिए पहला जो है वी हैव टू स्टॉप इट। जय शत्रु महाभाव काम रूप दुरासदम। तो भगवान ने कहा कि जस्ट कंट्रोल इट फ्रॉम द माइंड। सो इसीलिए इसको नारद पंचायत में कहा सर्वपाधि विनिर्मुक्त तत्परितु निर्मलम। तो व्यक्ति को निर्मल होना चाहिए। जब तक मन को शुद्ध नहीं करते तब तक इस संसार से मुक्त होना आसान नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में पहला स्कंद में ये वर्णन किया गया है, अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोख्यजे। अगर अनर्थ से मुक्त होना चाहिए, इसकी जो उपशम रेमेडी है क्या है? भक्ति योग। तो ये अधोख्यज, भगवान अधोख्यज की भक्ति करना है। तो इसलिए जो संसार में जो दुख है, दीज आर सुपरफ्लुअस टू हिम। ये डायरेक्टली मिटिगेट हो सकता है, डायरेक्टली कम किया जा सकता है जब भगवान की भक्ति करते। देयर इज नो अदर वे। लक्ष्य सी जानो तो विद्वांस चक्र सात्वत संहिता। इसीलिए व्यासदेव जो है उन्हें जब देखा कि लोगों को ये पता नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने भगवान के बारे में क्या लिखा? सात्वत संहिता को लिखा। तो इसीलिए उन्होंने जो अनवांटेड थिंग्स, जो कि एक शरीर से दूसरे शरीर को जा रहा है, जस्ट इट इज ट्रांसफॉर्मिंग, तो इसीलिए इस एंटेंगलमेंट से हमको मुक्त होना चाहिए। तो हम कृष्ण की भक्ति करना है। तो कृष्ण की भक्ति के बारे में हमने कई लेक्चर दे रहे हैं, कृष्ण की भक्ति बारे में। इसलिए हृदयहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये जो मनुष्य शरीर है ये सबसे एक सुलभ है ना, इजी टू डू, ये मनुष्य शरीर मिला है। तो इसलिए इसमें गुरु जो है ना, गुरु के शरणागत होना, गुरु का मतलब हेवी भी है। तो इसलिए गुरु जो है कि आध्यात्मिक गुरु जो हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में रहते हैं और हमें उपदेश देते हैं। तो इसलिए अपने पुत्रों को ऋषभ भगवान ने कहा कि आप गुरु बनना चाहते हैं, आप माता पिता बनना चाहते हैं, किसी का परिजन बनना चाहते हैं, किसी का हित वेलिसर बनना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? आप उनको नो मचेत समुपेत मृत्यु, उनको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने के लिए आप प्रयास करिए। तो इसलिए ये जो मेटेरियल एग्जिस्टेंस है, ये चेन ऑफ एक्शन रिएक्शन एक पूरी तरह श्रृंखलाबद्ध रूप से ये चेन लगा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बारंबार हम जन्म मृत्यु के चक्र में है। तो इस चक्र को स्टॉप करना चाहते हैं, तो जब हम कृष्ण भक्ति में नहीं लगते हैं, आते नहीं, तब तक हम नहीं कर सकते। तो इसलिए भक्ति का अर्थ है उस कार्य जो कार्य कृष्ण को प्रसन्न करता है। तो इसलिए वासुदेव सुप्रीम, तो इसलिए उनका हम सेवा करना है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम देवताओं की सेवा करेंगे, वी वांट टू सर्व द डेमीगॉड्स, बट डेमीगॉड्स वर्शिप कैन नॉट हेल्प अस। जब हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है? हम लोगों को
तो स्पॉन्टेनियस स्वतः प्रवृत्त हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो इसलिए हर परिस्थिति में, अगर आप शुरुआत में हो या अंत में भी हो, तो क्या करना है? भगवान को प्रसन्न करना। मुक्ति ही अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो हमें क्या करना चाहिए? मुक्ति का अर्थ है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को जानना है। जब व्यक्ति पूर्णतः भगवान कृष्ण के वासुदेव की भक्ति में लग जाता है और इस संसार से शरीरगत जो पहचान उससे दूर हो जाता है, तो हिज डेसिग्नेटेड पोजीशन इन मटेरियल से जब दूर हो जाता है और इस तरह जब मुक्त हो जाता है, तो व्यक्ति वास्तव में ज्ञान को प्राप्त करता है और वो भगवान वासुदेव की सेवा में लग जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण नित्य, स्वरूप जो है वो है भगवान के नित्य दास के रूप में है। जैसा ही हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो हम अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। इस कंडीशन को मुक्ति ही अन्यथा रूपम, इसको मुक्ति कहते हैं, स्वरूप में व्यवस्थित करना है। तो इस तरह हर तरह की जो भौतिक कार्य को छोड़ करके और इस संसार में, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, एंगेजमेंट्स कंडक्टेड अंडर द नेम्स ऑफ सोशल सर्विस। कई समय हम लोग सोशल सर्विसेज देते हैं, नेशनल सर्विस करते हैं, कम्युनिटी सर्विस करते हैं, डॉग सर्विस, ऑटोमोबाइल सर्विस, सो मेनी सर्विसेज। जनस्य मोहम अयम अहम ममेति, व्यक्ति इस तरह इल्यूजन में रहता है। तो इसलिए वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनेति आस वैराग्य, इसलिए बताया गया जैसे ही भगवान की आप सेवा करते हैं तो तुरंत ही आपको कॉस्टलेस नॉलेज, अहेतु ज्ञान मिलता है और इस संसार से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए यहां पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये जो टॉपिक है नारद मुनि का जो उपदेश है, तो समाहित सदृचन, आप पूर्ण रूप से वैराग्य ज्ञानम जनयिष्यति, आपको वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए हम लोग जो ये चर्चा की जो श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ना, कि हमें जो जीव हमारा जो इंटरेस्ट है भगवान को प्रसन्न करना। श्रीमद् भागवत महापुराण में अनेक स्थानों पर इस तरह आपको नॉलेज मिलता है, लेकिन व्हाई टू हियर इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन इसीलिए सुनना है क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। सो हम लोग कभी कभी वी मैन्युफैक्चर डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो मैं आशा करता हूं ये श्लोक आपको समझ में आया होगा। इस तरह प्रभुपाद जी की तात्पर्य को आप पढ़िए, इस तरह समझने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच। जरूर शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।